प्रयास करना, कभी मत छोड़ना, समय बदल जाएगा। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम वृंदा है। वृंदा के परिवार में उसके मम्मी पापा, मैं और मेरे दो छोटे छोटे भाई। मेरी उम्र 24 साल है। हमारा परिवार बहुत ही गरीब था। हमारा गांव में घर था जहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी। मेरे पापा गांव में रहते थे। मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और गांव में भी इतना ज़्यादा काम धंधा नहीं था। इसीलिए पापा दिल्ली आ गए और हम सब दिल्ली में ही पैदा हुए और अब तो पापा दिल्ली के ही होकर रह गए। हम सब किराए के मकान में रहते थे जो बहुत ही छोटा था। तब मेरे पापा की तनख्वाह बहुत ही कम थी। घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता था, मगर मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों की पढ़ाई पैसों की वजह से रुकने नहीं दी। वृंदा कहती है कि हमने बचपन में ही बहुत दुख देखे। यह भी देखा कि मेरी मम्मी फटी हुई साड़ी को बार बार सिल कर वही पहनती हैं और मेरे पापा टूटी हुई चप्पल को बार बार ठीक करवा कर वही पहनते हैं। हम बहुत ही गरीब थे। एक बार पापा मम्मी कहने लगे कि हम तो वैसे कहीं जाते नहीं हैं, चलो एक बार वृंदावन हो आते हैं। 2 दिन की बात है, फिर घर वापस आ जाएंगे। जब हम सब वृंदावन पहुँचे और हम सब ने बिहारी जी के दर्शन किए तो मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हो रहा था। हमारी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। मेरे पापा और दोनों छोटे भाई हमसे पूछते, क्या हुआ? दर्शन करने पर तुम दोनों रोने क्यों लगी? हमने कुछ नहीं। और फिर हमने राधा रमन जी के दर्शन किए और सब मंदिरों के अच्छे से दर्शन किए। 2 दिनों का बाद हम सब घर वापस आ गए। मुझे और मेरी मम्मी को कृष्ण जी से इतने प्यारे लगे कि हमें उनसे प्रेम होने लगा कि हमारा मन वृंदावन में ही रह गया था। सिर्फ हमारा शरीर ही वापस आया था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे पापा की तनख्वाह कम थी तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। मेरे दोस्त ने एक छोटी सी कंपनी में मेरी नौकरी लगवा दी। मेरी तनख्वाह 2000 थी। मेरे पापा का हाथ बटाने के लिए यह कुछ कम थे, मगर मैं खुश थी कि मैंने अपने पापा का बोझ थोड़ा कम कर दिया। 4-5 महीने काम किया। मेरे दोस्त कहने लगे कि चलो वृंदावन चलते हैं। मैंने भी हाँ कर दी। हम सारे दोस्त वृंदावन चले गए। मन था कि एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को लाऊं, उनकी सेवा लूं। मैंने एक छोटे से लड्डू गोपाल ले लिए। अब हम सब दोस्त घर आ गए। मैं घर पर लड्डू गोपाल को लेकर आई तो मम्मी इतनी खुश हो गई मानो उन्हें सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। उन्होंने मेरे हाथ से लड्डू गोपाल को ले लिया। पापा कहने लगे, बेटा हमारा घर छोटा सा घर है, इन्हें कहाँ स्थान दोगी? पहले तो मैं सोचने लगी कि पापा ठीक ही कह रहे हैं। फिर मम्मी बोली, लड्डू गोपाल हमारे घर आ गए हैं तो स्थान भी खुद ही ढूंढ लेंगे। वृंदा ने देखा एक टेबल पर जहाँ मेरे दोनों छोटे भाई अपना बस्ता कॉपी किताब रखते थे, वहीं पर छोटा सा स्थान मैंने बना दिया। अब तो मैं सुबह 4 बजे उठकर लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती, फिर मम्मी भोग बनाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी पता चला कि पापा की नौकरी चली गई। अब तो हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं और मेरी मम्मी
लड्डू गोपाल के सामने रोते हुए कह रहे थे कि ये सब क्या कर दिया। पापा कहने लगे, लड्डू गोपाल जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वृंदा ने एक न्यूज़पेपर ऐड देखा, अच्छी कंपनी का, तो उसने कंपनी में नौकरी का फॉर्म भर दिया और लड्डू गोपाल से कहने लगी कि लड्डू गोपाल, यह कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें मेरी नौकरी लगवा देना, मैं आपको माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। 1-2 महीने में ही बीते थे कि वृंदा के लिए एक लेटर आता है। उसी कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वह लड्डू गोपाल से कहती है, तुमने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब आगे भी ध्यान रखना। उसे नौकरी मिल जाती है। वह घर आकर मम्मी पापा को बताती है कि मेरी तनख्वाह 70,000 रुपये है। मम्मी कहती है यह सब लड्डू गोपाल की कृपा है। वो बहुत खुश होकर अब तो उनके दिन बदल गए, वह बड़े मकान में चले गए। वृंदा जो भी कुछ करती लड्डू गोपाल से सब बातें बताती। एक दिन वृंदा के मम्मी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी और कहा इनका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। वृंदा के पापा ने सब बातें बता दी। मम्मी कहने लगी, मुझे घर ले चलो, मैं अपने लड्डू गोपाल से सारी बातें कहूँगी तो वो मुझे ठीक कर देंगे। वृंदा के पापा उन्हें घर ले आए। वृंदा रात को रोते हुए लड्डू गोपाल से कह रही थी, मुझे यह सब सुख नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी हंसती बोलती चाहिए, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, इसके बदले तुम मेरी जान ले लो। यह कहते कहते वृंदा की आंखें लग जाती हैं। उसे सपने में मम्मी लड्डू गोपाल को स्नान कराती हुई दिखती हैं और लड्डू गोपाल उसकी मम्मी से कह रहे थे कि यह स्नान वाला जल ग्रहण करो। उसकी मम्मी ने जल ग्रहण किया तो वह बिल्कुल ठीक हो गई। तभी वृंदा की आँख खुल जाती हैं तो वह टाइम देखती है। सुबह 4 साढ़े 4 बज रहे थे। वह अपनी मम्मी को उठाती है और अपना सपना बताती है। फिर वृंदा की मम्मी रोज़ लड्डू गोपाल के स्नान कराती और जल ग्रहण करती। धीरे धीरे उसकी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, इतनी बड़ी बीमारी 2 हफ्तों में कैसे ठीक हो गई। डॉक्टर कहता है, किसी और डॉक्टर की दवाई ले रही हो क्या? वृंदा की मम्मी कहती है, हाँ डॉक्टर साहब, वह जो ऊपर बैठा है ना नीली छतरी वाला, उसकी दवाई ले रही हूँ। फिर वह सब एक बार फिर वृंदावन जाते हैं, अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं और फिर वे सब वृंदावन के ही होकर रह जाते हैं। वृंदा की मम्मी पापा कहते हैं, अब तो यही हमारा गांव है, यही हमारा धाम। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपके कर्मों से सुगंधित होता है आपका व्यक्तित्व। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र आज तक नहीं बना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।